पादरी की गोद में बैठा हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और कहीं से फेम पाने के लिए एक कार्य करता है कि वो ढोंगी व पाखंडी हैं। उसमें इतना गूदा होना चाहिए कि 10-15 मीडिया चैनलों के साथ जाकर उनके पंडाल में ही उनसे प्रश्न पूछ ले, क्योंकि जो सनातन का समर्थन करता है, जो देश का समर्थन करता है, जो राष्ट्र का समर्थन करता है, जो हिंदुत्व, अखंडता, देश अखंडता और अखंड भारत का समर्थन करता है और जो हमारे देश, धर्म और संस्कृति का समर्थन करेगा, उसके साथ हम खड़े होंगे, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के दलाल पत्रकारों से कि आपकी क्या औकात और आपकी क्या हैसियत है। धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन हम करेंगे, क्योंकि कल को जब हमसे पीढ़ियां पूछेंगी तो वो पीढ़ियां भी धीरेन्द्र शास्त्री बनने की ओर अग्रसर होंगी और वो सनातन के खिलाफ आवाज उठाएंगी। चादर चढ़ानी है तो गरीब पर चढ़ाइए, मजार पर नहीं। कैंडल जलानी है तो गरीबों के घर में रोशनी करने के लिए जलाइए। चर्चों में जाकर वहां पर सिर्फ ढोंग और पाखंड करने के लिए ना जलाइए। सत्य सनातन है, उसे मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहते हैं, कार्य करना पड़ेगा और जय श्री राम और हर हर महादेव और जय बालाजी सरकार और जय धीरेन्द्र शास्त्री भी बोलना पड़ेगा। हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भौंके हजार। ये बताइए नयन जी कि क्या है कि बार बार सनातन धर्म के ऊपर ही कीचड़ उछाला जा रहा है? सनातन धर्म के ऊपर बार बार कीचड़ इसीलिए उछाला जाता है क्योंकि सनातनी थोड़े सहनशील होते हैं, लेकिन इन लोगों को लगता है कि हम हमेशा सहन कर लेंगे। नहीं, अब वो मामला चला गया जब हम हमेशा सहन कर लेते थे। अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और याद रखिए, आपने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध कर लिया जो बागेश्वर सरकार के हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी औकात और आपकी हैसियत क्या है कि आप उन पर प्रश्न चिन्ह लगाएं। दूसरा, अगर आप ये कार्य कर कर सनातन को नीचा दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, लेकिन अपनी औकात में दिखाइए। उससे बाहर हंसों की तरह पंख मत फड़फड़ाइए। और दूसरी बात, मैं अब एक अच्छे और सच्चे मुद्दे पर आता हूं। भाषा स्तंभ के साथ शुरुआत करता हूं। बागेश्वर सरकार का मुद्दा आपके दर्शकों को एक बार फिर बताता हूं। बागेश्वर सरकार का मुद्दा ये था कि बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, आदरणीय पूज्य महाराज जी, नागपुर में एक कार्यक्रम में थे। नागपुर में एक कार्यक्रम में होने की वजह से उसके कार्यक्रम खत्म होने के बाद पादरी की गोद में बैठा हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और कहीं से फेम पाने के लिए एक कार्य करता है कि वो ढोंगी व पाखंडी हैं। मेरा पहला सवाल उससे ये है कि अगर उसको सच में लगता है कि वो ढोंगी व पाखंडी थे तो उसमें इतना गूदा होना चाहिए कि 10-15 मीडिया चैनलों के साथ जाकर उनके पंडाल में ही उनसे प्रश्न पूछ ले कि ये है या नहीं है। अगर आप में इतना गूदा नहीं है तो आप सनातन के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। हाँ, अगर बागेश्वर सरकार की जय बोलनी है तो मुझे बताइए, मैं खुद आपको छत्तीसगढ़ लेके जाऊंगा। और दूसरी बात, सनातन को लेकर इन्होंने जो बोला, मेरी इनसे भी एक प्रतिक्रिया है। आप सनातन के लिए कुछ भी बोल देते हैं। छत्तीसगढ़ में पादरियों की गोद में बैठकर ये खेल खेलने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन लोगों को तो कहीं से पाकिस्तानी और इंग्लैंड की फंडिंग नहीं मिल रही है, तभी ये कार्य तो नहीं कर रहे हैं? और तीसरी बात, ये जो लोग सनातन के विरोध में बोलने लगे हैं ना, मैं बागेश्वर सरकार का कोई भक्त तो नहीं हूँ, लेकिन उनका सेवक बन सकता हूँ, क्योंकि जो सनातन का समर्थन करता है, जो देश का समर्थन करता है, जो राष्ट्र का समर्थन करता है, जो हिंदुत्व, अखंडता, देश अखंडता और अखंड भारत का समर्थन करता है और पाकिस्तानियों की दंगाइयों की छाती पर बुलडोजर चढ़ाकर गाड़ने की हिम्मत रखता है, उसका समर्थन करना मेरा कार्य है, क्योंकि वो मेरी बेटियों को बचाने की ओर लक्ष्य है। बिल्कुल, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो मतलब कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। वो बोल रहा है कि मैंने बाबा को चैलेंज किया तो बाबा डर के यहाँ से नागपुर से ना भाग चुके हैं, निकल चुके हैं। क्या लग रहा है आपको? मैं उसी टाइम नागपुर में था, बस एक हफ्ते का अंतर था। आपने मेरी पोस्ट देखी थी नागपुर की, और उस एक हफ्ते का अंतर था मुश्किल से, और उस एक हफ्ते के अंतर में इतना सब कुछ हो गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा। उनके कार्यक्रम थे कुछ इतनी तारीख तक, मान लीजिए, मुझे एग्जैक्ट तारीख याद नहीं है, मैं झूठे आंकड़े नहीं बताऊंगा। 24 तारीख तक उनकी मान लीजिए वो है, और वो 27 या 28 को निकल के उन पे आरोप लगा रहा है। भैया, अगर आप में इतना कूदा है, आप पादरियों की गोद में बैठकर एक एक उसके 10-10 लाख रुपए दे सकते हैं। ये वही लोग हैं ना जो हिंदुओं के जमीर बेचकर, खैर हमारी खुद की गलती है, क्योंकि अगर हम सनातनी एकत्र नहीं हैं तो हम दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन 10-10 लाख में हिंदुओं को खरीदने वाले ये लोग मुझे बता दें कि अगर ये इतना कार्य कर सकते थे तो नागपुर से छत्तीसगढ़ मुश्किल से 10,000 रुपये के अंदर फ्लाइट की टिकट आती होगी। तो क्या 10,000 की फ्लाइट की टिकट लेकर ये 1 या 2 दिन के लिए उनके पंडाल में जाकर उनसे ये प्रश्न नहीं पूछ सकते? कल लाइव मीडिया चैनलों पर चल रहा था धर्मेंद्र शास्त्री जी का, तो क्या कल मीडिया के सामने नहीं
नहीं पूछ सकते। और धर्मेंद्र शास्त्री जी सच में धीरेन्द्र शास्त्री जी सच में धीरेन्द्र शास्त्री जी ही हैं। कल एबीपी न्यूज़ के लाइव पत्रकार जब ढोंग और पाखंड का एक्सपोज हो रहा था, एबीपी न्यूज़ 9-10 करोड़ लोग लाइव उस चैनल को देखते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उन्होंने ये बोला कि मेरे चाचा का नाम कोई बता सकता है, सारे चुप हो गए। उन्होंने कहा किसके चाचा का नाम ये है, सामने आ जाए। वो सामने आ गया। ये है बालाजी की और बालाजी सरकार की ताकत। लेकिन सनातन का विरोध करने वाले सुन लें, अगर आपने सनातन का विरोध करना है कीजिए, अगर आपने राष्ट्र का विरोध करना है कीजिए, अगर आपने पाकिस्तान का समर्थन करना है कीजिए, अगर आपने चीन का समर्थन करना है कीजिए, लेकिन गूदे में और औकात में रहकर कीजिए, और हिंदुस्तान में तो कतई ना कीजिए। और जो हमारे देश, धर्म और संस्कृति का समर्थन करेगा उसके साथ हम खड़े होंगे, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, ठीक है जी। जिस चमत्कार की बात कर रहे हैं ना आप, वो चमत्कार पॉसिबल कैसा है? वो लोग बोल रहे हैं कि ये एक सिर्फ अंधविश्वास ही हो सकता है, चमत्कार नहीं हो सकता। ये अंधविश्वास हो सकता है, ये चमत्कार नहीं हो सकता। 11 साल की उम्र से उन्हें एक सिद्धि प्राप्त है। इसे आप जादू कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उन्हें वो चीज़ प्राप्त है। बालाजी की मूर्ति के सामने, और आप मुझे बताइए वो ये कार्य अकेले करते हैं, उनके सामने और कितने लोग होते हैं, आप मुझे बताइए। लाखों के लोग होते हैं। लाखों लोग होते हैं। लाखों के सामने वो क्या ढोंग और पाखंड रच लेंगे? क्या लाखों लोगों की आंखें हैं या उनकी आंखों में उस टाइम पे आंखें बंद हो जाती हैं? उन्हीं के लोग आप मुझे बताइए। सब उन्हीं के लोग हैं। वाह, मीडिया वाले उन्हीं के लोग थे। कल जो 20 आज तक एबीपी न्यूज़, इंडिया टीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, ना भारत टाइम्स, इतने बड़े बड़े चैनल आए हुए थे, वो उन्हीं के लोग थे। अगर ये सारे ही उन्हीं के लोग हैं तो मुझे बता दीजिए, एनडीटीवी ने भी कल, एनडीटीवी भी गया हुआ था कल तो बीबीसी न्यूज़ भी गई हुई थी। तो आप मुझे बता दीजिए, ये तो उनके नहीं हो सकते ना। जब ऐसे लोग भी सनातन के पंडाल में आ रहे हैं तो भारत सच में बदल रहा है। बदल रहा है। लेकिन कुछ लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, ये जो वामपंथी इस विचारधारा के लोग होते हैं ना, जो उस तरफ के पत्रकार भी होते हैं, वो गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, बोलते हैं ये पाखंडी है, ये नीच है, और भी कई तरह का शब्द का उपयोग करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान के दलाल पत्रकारों से कि आपकी क्या औकात और आपकी क्या हैसियत है। आप हिंदुस्तान में रहकर बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा सकते हैं। आप हिंदुस्तान में रहकर पुलवामा के जो बैक रिप्लाई दिया जाता है उस पर एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा देते हैं। तो मैं आपसे क्या उम्मीद करूं? हाँ, अगर वो मोदी जी का समर्थक वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसने सच में मोदी जी का समर्थन किया है। क्योंकि भैया मोदी जी भी धर्म का काम कर रहे हैं, वो भी धर्म का काम कर रहे हैं, वो देश का काम कर रहे हैं, वो भी देश का काम कर रहे हैं। बस फर्क यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 135 करोड़ लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी सिर्फ सनातन का समर्थन करने के लिए सामने हैं और हम उनका समर्थन करते हैं। क्योंकि अगर आज हमने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन नहीं किया तो कल 10 धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे और फिर बाद में जब हमसे पूछा जाएगा कि हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे, हमारी आने वाली पीढ़ियां पूछेंगे क्या आप क्या कर रहे थे जब धीरेन्द्र शास्त्री के साथ एक कंट्रोवर्सी हुई। तो हम मुंह पे ताला नहीं लगा पाएंगे, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन हम करेंगे, क्योंकि कल को जब हमसे पीढ़ियां पूछेंगी तो वो पीढ़ियां भी धीरेन्द्र शास्त्री बनने की ओर अग्रसर होंगी और वो सनातन के खिलाफ आवाज उठाएंगी। हम नुपुर शर्मा धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं बनने देंगे। अच्छा जी, वही उसी सवाल पे आ रहा था कि अगर नुपुर शर्मा जिस तरीके से किसी भी धर्म के लिए जो भी किताब में लिखा गया है उसे पढ़ देती हैं तो सर तन से जुदा का नारा लगने लगता है, लोगों का सर तन से जुदा कर दिया जाता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ इतना कुछ बोला जा रहा है, सबके सब शांत बैठे हुए हैं। देखिए वो चीज़ तो गलत थी, मैं उस पर नुपुर जी का समर्थन नहीं करता। लेकिन जो जान से मारने की धमकियां उन्हें दी जा रही थी, जो गर्दन काटने की धमकियां उन्हें दी जा रही थी, इस पर उस समय की वामपंथी और पाकिस्तान के चाटुकार पत्रकार भी चुप थे। या आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब वो धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में कैसे निकल सकते हैं? आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति जो सनातन का समर्थन कर रहा है, एक व्यक्ति जो महादेव का समर्थन कर रहा है, एक व्यक्ति जो अयोध्या का समर्थन कर रहा है, उसके खिलाफ ये कुछ बोल कैसे, उसके खिलाफ और इसके समर्थन में ये बोल कैसे सकते हैं? इनका तो धंधा ही बंद हो जाएगा, 2 टाइम की रोटी ही बंद हो जाएगी। रोटी खानी है, पेट में डालनी है तो ये कार्य तो करना पड़ेगा। तो मैं आपसे सवाल ये है मेरा कि अगर चादर चढ़ाया जाए तो चमत्कार हो जाता है, वहाँ पर मोमबत्ती जलाया जाए तो उसको चमत्कार मान लेते हैं, लेकिन हनुमान जी का, बालाजी का नाम लेकर कोई अगर वहाँ पे किसी को ठीक किया जा रहा है तो उसे चमत्कार नहीं, उसे अंधविश्वास माना जा रहा है। चादर चढ़ानी है तो गरीब पर चढ़ाइए, मजार पर नहीं। चादर चढ़ानी है तो विशेष व्यक्तियों पर ना चढ़ाइए, जरूरतमंदों के बदन पर चढ़ाइए। और दूसरी बात, कैंडल जलानी है तो गरीबों के घर में रोशनी करने के लिए जलाइए, चर्चों में जाकर वहां पर सिर्फ ढोंग और पाखंड करने के लिए ना जलाइए। और दूसरी बात, बाकी वो आपके धार्मिक कार्य, आपको किसी की गर्दन भी जुबा करनी है तो वो तो आपके धार्मिक कार्य है, खैर आप कीजिए, मैंने कुछ कहा है उस पर। लेकिन जो भी हैं सत्य सनातन है, उसे मानना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहते हैं, कार्य करना पड़ेगा। और जय श्री राम और हर हर महादेव और जय बालाजी सरकार और जय धीरेन्द्र शास्त्री भी बोलना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, अब इस सब मुद्दा उठने से क्या लग रहा है धीरेन्द्र शास्त्री डर जाएंगे?
या फिर इसी तरीके से आगे से काम करते रहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री डरने वाले तो नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि वामपंथी गैंग की चादर को फाड़ कर वामपंथी गैंगों को देखना भी पसंद नहीं करेंगे, ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो कर चुके हैं, उनके पंडाल में जाइए, उनके सामने प्रश्न पूछकर जवाब दीजिए, आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिरी कहावत, हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भौंके हजार। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री भी यही बोल रहे हैं? जी, यही बोल रहे हैं और यही होने वाला है। यही होने धन्यवाद। वाला है। देखिए, ये बताइए कि ये क्या लग रहा है आपको कि पूरी तरीके से प्लान किया हुआ राजनीतिक, मतलब कि राजनीतिक तरीके से किया जा रहा है, या फिर बस ऐसे ही है, बोल दिया उन्होंने ऐसे? ये राजनीतिक तरीका कैसे हो सकता है? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी उनके दर्शन करने आते हैं और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भी उसी प्रदेश के छत्तीसगढ़ के दर्शन करने आते हैं। ये राजनीतिक प्रपंच नहीं हो सकता। जिस टाइम पे एक इंसान का भक्त पक्ष और विपक्ष दोनों हो, वो राजनीतिक प्रपंच तो नहीं हो सकते, लेकिन देश विरोधी प्रपंच जरूर हो सकते हैं। और अल-कायदा की फंडिंग ना आ रही हो ऐसे लोगों को, मुझे लग रहा है सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री को, आखिरी सवाल आपसे मेरा है कि धीरेन्द्र शास्त्री को और बाकी जो धीरेन्द्र शास्त्री पे सवाल उठा रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहिए? उनको मैं यही जवाब देना चाहता हूँ, थाल उठाइए। अयोध्या में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ऐलान कर चुके हैं 2024 तक राम मंदिर बनने वाला है। डोनेशन उठाइए और जाइए राम मंदिर में डोनेशन चढ़ाइए, राम मंदिर में ईंटें चढ़ाइए, और जो गौरी शंकर मंदिर बनने वाला है, मथुरा का मंदिर बनने वाला है, उसके लिए कार सेवा के लिए प्रस्थान कीजिए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध करते रह जाएंगे और हम उनका समर्थन करके आपको भगाते रह जाएंगे। धन्यवाद।